हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बिहार का जो रीसेंट एग्जाम होने वाला है 31st बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करने वाली हूं। तो देखिए, कल जो है इसका प्रीलिम्स का टेंटेटिव डेट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है और जो ये नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका 9 अगस्त 2020 को प्रीलिम्स एग्जाम रखा गया है। इसको लेकर के काफी लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि कोरोना है देश में तो ये एग्जाम कैसे कंडक्ट हो सकता है। तो देखिए, इसके आगे बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो आप इस डेट को ही मान करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर एग्जाम पोस्टपोन भी हो रहा है तो अच्छी बात है कि आपके पास रिवीजन के लिए सफिशिएंट टाइम होगा। आइए हम देखते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी। तो देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जो मेल की कट ऑफ गई थी वो 171 गई थी, जबकि फीमेल की कट ऑफ 163 गई थी अनरिजर्व कैटेगरी में। एक बात और है, बिहार में जो गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है 35%, उसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि आप बिहार की स्टेट की होनी चाहिए। वो किसी भी स्टेट की अगर गर्ल्स है तो उसको वहां पे रिजर्वेशन मिलेगा। तो लगभग जो 8 to 10 मार्क्स का वो डिफरेंट आ जाता है मेल और फीमेल के मार्क्स में। ये जो कट ऑफ है ये पिछली बार गई थी जब सीट जो है वो 349 के करीब में थी। इस बार जो सीट्स हैं वो कम है, लास्ट ईयर से 2 to 1 ही सीट्स हैं। तो आप मान के चलिए कि ये कट ऑफ बढ़ सकते हैं, 185 से 190 के बीच में जो है वो कट ऑफ जा सकती है। ये पेपर के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि पेपर सिंपल है या टफ है, लेकिन आप 190 से 195 नंबर का जो टारगेट है वो लेकर के चलिए, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। अगर आप पहले ही इतना नंबर स्कोर करने के इंटेंशन से प्रिपरेशन करेंगे तो आइए मैं इसके सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। तो देखिए, ये जो पेपर्स हैं इसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से लेकर के 4th पॉइंट से लेकर के 8th पॉइंट तक के जो पेपर्स हैं ये मेंस में ऑप्शनल होते हैं। मतलब कि इन 5 में से आपको 3 चूज करना होता है, लेकिन प्रीलिम्स में ये सारे ही पेपर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 8 तक सारे ही पेपर जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। मतलब प्रीलिम्स में इन सारे ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं आइए इनको एक एक को करके डिटेल में डिस्कस कर देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जनरल नॉलेज का पेपर है। जनरल नॉलेज में हमारा हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न, मेडिएवल और एंशिएंट तीनों हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी आपका यूनिवर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस में देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही आते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो रिसेंट डेवलप होते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर के फील्ड में, जो रिसेंट जैसे कौन से टैंक या कौन सी मिसाइल इंडिया डेवलप कर रही है, इन सबसे भी रिलेटेड जो है वो साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका पॉलिटी और गवर्नेंस पेपर भी आता है, जहाँ पे बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादातर रिलेटेड होते हैं। फिर आपका इकोनॉमी आता है, जिसमें बजट या इकोनॉमी जितने भी स्कीम्स वगैरह हैं ये सब भी पूछे जा सकते हैं। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स, इससे भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। 10 to 12 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से होते हैं। तो आप लगभग 11 से 12 महीने का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम में। अगर आपका एग्जाम अगस्त में होता है तो आप अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक के करंट अफेयर्स जो हैं उनको अप टू डेट रहिएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसमें आपका मिसलेनियस भी कुछ है, पढ़ लीजिएगा, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज होती है या प्रीवियस भी होती है, या फर्स्ट एंड लास्ट जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, प्रोसीजरल और लॉ ऑफ एविडेंस का जो पेपर है ये मेंस में भी कंपल्सरी हो, प्रीलिम्स में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन की वो इन्हीं से होती है। इसमें हमारा एविडेंस एक्ट है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, आर्बिट्रेशन है और प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट के भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आपका ये जो 3 पार्ट है, जो तीनों प्रोसीजरल लॉ है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन तीनों से मिला करके 40 to 45 और 50 तक जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। प्रीलिम्स के लिए बहुत जरूरी है कि आपका बेयर एक्ट पे कमांड होनी चाहिए, जो लैंडमार्क केसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए आपके। इसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आर्टिकल्स आर्टिकल्स में आपके फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, इन सबसे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके शेड्यूल्स हैं सारे ही। अमेंडमेंट जो रिसेंट हुए हैं और पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो सब आपको, जैसे 42 है, 44 है, 36 है, 91, 92, ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा
सकते हैं। और लैंडमार्क केस लॉ, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो है वो लैंडमार्क केस लॉ है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स पे, वो आप जरूर याद कर ले। इसके बाद देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसमें हमारा रूल ऑफ लॉ है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, नेचुरल जस्टिस है, ऑम्बुड्समैन है जिसमें लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल अथॉरिटीज लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, ट्राइब्यूनल्स है, इसमें क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के बारे में भी पूछा जाता है, और जुडिशियल रेमेडीज है जिसमें हमारा रिट जुरिडिक्शन भी आता है। तो आप इनको भी अच्छे से देख लें। फैमिली लॉ में देखिए हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है। हिंदू लॉ में देखिए स्कूल और सोर्सेज हैं, उसके बाद मैरिज है, सनशिप है, एडॉप्शन है, ज्वाइंट फैमिली और ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, डेप्ट्स हैं, एलियनेशन है, पार्टीशन है, सक्सेशन है, स्त्री धन है, विडोज स्टे है, स्टेट है, और विल्स हैं, गिफ्ट्स हैं, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स हैं। ये हिंदू लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और मुस्लिम लॉ में देखिए सोर्सेज हैं, उनके स्कूल्स हैं, शरीयत एक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, जो कन्वर्सेशन है, आप जब इस्लाम में कन्वर्ट करते हो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इनकी सक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्स, गिफ्ट जिसको हिबा भी कहते हैं, वक्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, एडॉप्शन, डावर, मैरिज, डिवोर्स और प्रीएम्पशन, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुस्लिम लॉ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए हमारा टीपीए है, टीपीए में भी बहुत सारे आपको वैसे सारे सेक्शंस पढ़ने हैं टीपीए के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है, ट्रांसफर बाय को ओनर है या ज्वाइंट ट्रांसफर है आपके, उसके बाद से बोनाफाइड ट्रांसफर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है, पार्ट परफॉर्मेंस है, सेल है, मॉर्गेज है और लीज है, ये जो है टीपी के अंदर, और मार्शलिंग भी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ट्रस्ट और इक्विटी छोटा सा ही मैटर है, इसमें आपको कोई भी जो अच्छी बुक मिलती है आप उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एसआरए है, एसआरए में 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, तो आप उस अमेंडमेंट्स के मेन पॉइंट को जरूर एक बार देखिए। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों से क्वेश्चंस कवर होते हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, कंसेंट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड पार्ट में आपका बेलमेंट है, गारंटी है, प्लेज है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। टॉर्ट्स में देख लीजिए, आपकी टॉर्ट्स में जो है वो जनरल लाइबिलिटी है, न्यूशंस है, असॉल्ट है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है, डोमेस्टिक एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, रॉन्गफुल डिसमिसल, डिफॉर्मेशन, नेग्लिजेंस, लाइबिलिटी फॉर डेंजरस प्रॉपर्टी है, डिसीट है, कॉन्स्पिरेसी है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, जैसे आपका रीलैंड वर्सेस फ्लेचर है या एमसी मेहता का केस है। और क्या होता है कि इस केस के फैक्ट के ऊपर ही पूरा पूरा जो क्वेश्चन है वो पूछ दिया जाता है, या उस केस का क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप टॉट की टॉपिक्स को भी अच्छे से देख लें। कॉमर्शियल लॉ में देखिए पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, कंपनी लॉ है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और ये आपको पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। और देखिए हम जो है एम जुडिशरी वीकेंड टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा है 11 जुलाई से, जहां सैटरडे और संडे को एग्जाम होंगे, जीके पेपर और लॉ पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का 2-2 घंटे का सेम पैटर्न पे। इसके लिए आपको अधिक और ज्यादा इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे हम जीके और लॉ से भी रिलेटेड जो रिलेवेंट वीडियोज हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, उसको यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। तो आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।